डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लेप्टोक्रेसी। ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, लेकिन जब हम इसकी वीडियो देखेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे तो आपके लिए ये जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ क्लेप्टोक्रेसी, ये कोई नई बात नहीं होगी। आप इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके होंगे। आइए इसका आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये हर वीडियो के अंदर कमोबेश आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो लाइक भी किया करें, और साथ अपने फीडबैक की सूरत में अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पे दिया करें। जी, हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या है, इसका क्या मतलब है, और ये किस नौइयत के जो मालिक हैं वहाँ पे ये सिस्टम जो है पाया जाता है, और क्या ये एक क्लेप्टोक्रेसी जो है वाकया ही कोई बाकायदा एक रेगुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी, फेडरेशन, इस तरह का कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, या इसको किसी सिस्टम के अंदर जब कोई बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है और उस बिगाड़ की वजह से जो है उस सिस्टम को जो है उसको उसके लिए क्लेप्टोक्रेसी की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये डिस्कशन भी जो है साथ साथ चलती रहेगी। क्लेप्टोक्रेसी एंड थियोक्रेसी, ये यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्लेप्टोक्रेसी जो है इसका जो दूसरा नाम है डेट इज़ थियोक्रेसी। थीफ से है, थीफ मैंने चोर। थीफ का क्या मतलब है? चोर। क्रेसी का मतलब होता है हुकूमत, गवर्नमेंट। थियोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ चोर, चोरों की हुकूमत। सेम वर्ड जो है वो क्लेप्टोक्रेसी है। क्लेप्टोक्रेसी बेसिकली है गवर्नमेंट ऑफ थीव्स, गवर्नमेंट ऑफ करप्ट पर्सनस। तो अगर आप इन वन वर्ड या टू वर्ड से है क्लेप्टोक्रेसी का मतलब जानना चाहते हैं तो ये करप्ट और बदनवान और कौमी वसैल को लूटने वाले चोरों की हुकूमत के लिए ये टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। तो क्लेप्टोक्रेसी जो है इज़ आल्सो कॉल्ड थियोक्रेसी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। दिस वीडियो एक्सप्लेन्स व्हाट क्लेप्टोक्रेसी इज़। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोक्रेसी। पुट सिंपली, ए क्लेप्टोक्रेसी इज़ ए करप्ट गवर्नमेंट। बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर जो है अगर क्लेप्टोक्रेसी की डेफिनेशन की जाए तो डेट इज़ गवर्नमेंट ऑफ करप्ट पर्सनस, ए करप्ट गवर्नमेंट हुज पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। जब हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ करप्ट पर्सनस, तो इससे मुराद सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं होते, उसके तमाम जो ऑफिशियल ऑफिस होल्डर्स होते हैं, सरकारी एहलकार होते हैं, वो सिविल सर्वेंट्स हैं, या बाकी जितने भी अदारे हैं, चाहे उनका तल्लक मिलिट्री के साथ है या उस मुल्क की जुडिशरी के साथ है, सिविल सर्वेंट्स के साथ है, पॉलिटिशियंस के साथ है, तो वो तमाम लोग जो अब उस रियासती ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं और उस ताकत को इस्तेमाल करके करप्शन में मुलव्वस होते हैं, बदनवानी में मुलव्वस होते हैं, ब्राइबरी के अंदर मुलव्वस होते हैं, अपनी पावर को मिसयूज़ करके कौमी वसैल को लूटते हैं, तो ऐसे इससे मुराद वो तमाम लोग आ जाते हैं। हुज पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स अब्यूज देयर पावर्स। उनकी जो ऑफिशियल पावर होती है, जिस ओहदे के ऊपर वो फायज होते हैं, उस ओहदे की पावर को मिसयूज़ करके जो है क्या करते हैं, दे स्टील मनी फॉर पर्सनल गेन। ज़ाती फ़ायदे के लिए उस ऑफिशियल पावर को वो मिसयूज़ करते हैं, और वो दे स्टील मनी। देखिए, बहुत सिंपल वर्ड के अंदर जो है इसको बयान कर दिया गया है कि क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स जो हैं, या वो जुडिशल सिस्टम से रेलिवेंट हो सकते हैं, किसी भी एजेंसी से उनका तल्लुक़ हो सकता है, अगर वो अपनी ऑफिशियल पावर को इस मिसयूज़ करते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं और उसको इस्तेमाल करके अपनी जो रियासत के जो वसैल हैं उनको चोरी करते हैं, तो डेट सिस्टम विल बी कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डेट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाट इज़ क्लेप्टोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके अंदर क्लेप्टोक्रेसी की डेफिनेशन क्या की गई है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स
यूज देयर पावर, लीडर्स यूज देयर पावर टू स्टील मनी। देखिए बहुत सिंपल वर्ड के अंदर जो है बयान कर को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ क्लेप्टोक्रेसी। तो ये कहा गया है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द लीडर्स यूज देयर पावर टू स्टील मनी एंड रिसोर्सेज फ्राम कंट्री। रियासत के जो वसैल हैं उनको वो चोरी करते हैं, रियासत की जो एसेट्स हैं उनको चोरी करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को जिसके अंदर सरकारी एहलकार जो हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, सिविल सर्वेंट्स से हैं, उनका तल्लक जुडिशरी के साथ हो, उनका तल्लक जो है वो किसी एजेंसी के साथ हो, मिलिट्री के साथ हो, तो जितने भी लोग किसी भी रियासती ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो लोग अपनी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके कौमी वसैल को लूटते हैं, कौमी वसैल को चोरी करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को जो है क्लेप्टोक्रेसी का नाम दिया गया है। रिसोर्सेज फ्राम कंट्री डेट दे रूल, यानी जिस मुल्क के ऊपर वो हुकूमत करते हैं उसी मुल्क के वसैल को अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए जो है उसको मिसयूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी, द स्टेट अपरेटस हैज़ बिकम ए क्लेप्टोक्रेसी विद लीडर्स यूजिंग पावर फॉर पर्सनल इनरिचमेंट। तो वो रियासत को बतौर अपरेटिस इस्तेमाल करते हैं। रियासत उनकी करप्शन का, उनकी बदनवानी का, कौमी वसैल को चोरी करने का एक ज़रिया बन जाती है, और वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके जो है इस करप्शन को जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो हम ये कहेंगे डेट इज़ क्लेप्टोक्रेसी। अब देखिए क्लेप्टोक्रेसी जो है बाकायदा तौर पे किसी मुल्क के अंदर ये नहीं होता, जिस तरह हम कहते हैं कि किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत पाई जाती है, किसी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप पाई जाती है, किसी मुल्क के अंदर बादशाहत पाई जाती है, या किसी मुल्क के अंदर इशराफिया है। ऐसा नहीं है सिस्टम के वहाँ पे इसको बाकायदा तौर पे नाफज किया जाता हो कि इस मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्लेप्टोक्रेसी पर मुश्तमिल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, किसी मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप हो, किसी मुल्क के अंदर मोनार्की हो, किसी मुल्क के अंदर अरिस्टोक्रेसी हो, किसी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। लेकिन जब उसके सियासतदान और उसके जो सरकारी एहलकार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो बाकी लोग हैं, जब किसी भी सिस्टम के अंदर जब वो कौमी वसैल को लूटना शुरू कर देंगे, तो देन डेट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेसी हो सकती है, वो मोनार्की हो सकती है। फिर उसको लिए जो है हम कहेंगे कि ये बेसिकली प्रैक्टिकली जो है ये क्लेप्टोक्रेसी है। तो थ्योरेटिकली वो क्या है, वो डेमोक्रेसी हो सकती है या वो मोनार्की हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे जो है वो क्लेप्टोक्रेसी पाई जाती है, जिसके अंदर सियासतदान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कौमी वसैल को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चोरी कर लेते हैं, उनकी डकैती कर लेते हैं। जी, ये आप एक इमेज देख रखे हैं जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह जो है ये जो लालची लोग होते हैं, खुद गर्ज लोग होते हैं, और जो मुल्क दुश्मन लोग होते हैं, वो किस तरह कौमी वसैल का लालच रखते हैं और कौमी वसैल को लूटते किस तरह हैं। तो ये एक इमेज के ज़रिए जो है क्लेप्टोक्रेसी जो है उसकी नुमाइंदगी जो है वो की गई है। जी, नेक्स्ट एक और इसमें है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या है जी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोक्रेसी? ए स्टेट इन विच करप्शन इज सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दैट पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स साइफन ऑफ ए ह्यूज परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज़ का ये होता है कि किसी किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, किसी रियासत के अंदर जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाती है, यानी उसको इतनी आम हो जाती है कि हर शख्स जो है वो समझता है कि करप्शन के बगैर जो है उसका काम नहीं होगा। आपने एक छोटा सा भी काम करना है तो आपको वहाँ पे करप्शन देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, रिश्वत देनी पड़ेगी। और इस चीज़ को एक आम शख्स से लेकर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, सब उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। तो जब जब करप्शन को, बदनवानी को, अख्तियारात के गलत इस्तेमाल को सोसाइटी रिकग्नाइज़ कर लेती है, तो इट मीन्स कि उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। आपने एक मामूली सा एक बिल पास करवाना हो तो काउंट ऑफिस में जब तक आप पैसे नहीं देंगे आपका बिल पास नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन के बारे में, बदनवानी के बारे में, कौमी वसैल को चोरी करने के बारे में
कौमी वसाइल को लूटने के बारे में जो एक आम शख्स शिकायत करता है, एक रेडी वाला करता है, एक आम जो है वो मज़दूर करता है, वही शिकायत जो है वो हमने देखा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वही शिकायत जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी कर रहा होता है, पाकिस्तान का सदर भी कर रहा होता है, पार्लियामेंटेरियंस भी कर रहे होते हैं, वही शिकायत जो है वो अदालतों के जजेस भी कर रहे होते हैं, चीफ जस्टिस भी कर रहे होते हैं और ये सारे उसके सामने बेबस नज़र आते हैं। तो जब करप्शन इतनी आम हो जाए कि रियासती जो अदारे हैं जो जिनका काम ये है कि करप्शन को ख़त्म करें वो बेबस हो जाएँ, तो इट मीन्स कि जो करप्शन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है, उसको बाकायदा तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है और हर शख्स ये समझता है कि जब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा इस हथकंडे को, उस वक़्त तक उसका काम नहीं होगा और प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो प्रैक्टिकली क्लेप्टोक्रेसी पर मुश्तमिल है। इसमें ना तो कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नज़र आती हैं ना ही इसमें किसी और पॉलिटिकल सिस्टम का कोई ख़ास जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है पाकिस्तान का दैट इज़ प्योर क्लेप्टोक्रेसी पर मबनी नज़र आता है। जी नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्लेप्टोक्रेसी से ही लफ्ज़ है क्लेप्टोक्रेट। क्लेप्टोक्रेट वो लोग हैं जो करप्शन करते हैं। क्लेप्टोक्रेट मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज़ थीफ आर एक्सप्लॉइटर। हर वो शख्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो पीएन है, वो गेट कीपर है, वो किसी इदारे का सरबराह है, किसी इदारे का आम मुलाजिम है, वो कहीं भी बैठा हुआ है, वो जुडिशरी में बैठा हुआ है, वो मिलिट्री में बैठा हुआ है, वो ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है, किसी भी लेवल के ऊपर वो काम, किसी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठा हुआ है, किसी हेल्थ हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ है, जहाँ भी वो शख्स जो है वो एक्सप्लॉइट करता है अपनी पावर को और अपनी पावर को मिसयूज़ करके उसको एक्सप्लॉइट करके वो लोगों से रकम बटोरता है, पैसे लेता है, तो ही विल बी कॉल्ड क्लेप्टोक्रेट। उसको हम क्लेप्टोक्रेट कहेंगे और वो सिस्टम जो है उसको हम क्लेप्टोक्रेसी का जो है वो नाम देंगे। जी नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लेप्टोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय करप्शन एंड द थेफ्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन। ये बात कमोबेश पहले हो चुकी है। क्लेप्टोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट, क्लेप्टोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय करप्शन, जिसके अंदर करप्शन आम हो। ये ज़हन में बात बैठ जाए कि करप्शन के बगैर कोई काम नहीं होगा। आपने कहीं जगह भर्ती करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है, तो आप वहाँ पे करप्शन हो रही हुई है। कहीं पे आपने हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाना है तो वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। किसी सरकारी दफ्तर के अंदर आपने अपना जायज़ काम करवाना है तो वहाँ भी आपको करप्शन करनी पड़ेगी। अदालत में कोई मुकदमा लड़ना है तो वहाँ भी जो है वो ये मामला चल रहे होते हैं। जब ये चीज़ें आम हो जाएँ, आम सुनाई देने लगें और एक लेमैन जो है उसके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि इसके बगैर, करप्शन के बगैर उसका कोई काम नहीं होगा, तो देन जो है द सिस्टम विल बी कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। उसको फिर हम क्लेप्टोक्रेसी कहेंगे कि चाहे उसका आप नाम जमहूरियत रख दें, चाहे उसका नाम आप इशराफिया रख दें, चाहे उसका नाम आप पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल सिस्टम रख दें, लेकिन उसमें अगर प्रैक्टिकली जो करप्शन है वो इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है तो यानी आम बंदा जो है ये सोच भी ना सकता हो और होता भी ऐसे ही हो, तो फिर क्या होगा? उसको फिर हम प्रैक्टिकली जो है क्लेप्टोक्रेसी का ही नाम देंगे। जी क्लेप्टोक्रेसी के बारे में है, क्लेप्टोक्रेसी इज ए फॉर्म इन विच द वर्स्ट एंड करप्ट पर्सन्स आर इन पावर। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बदतरीन और करप्ट तरीन लोग जो हैं वो पावर में आ जाए, यानी पहले वो करप्शन करके अपनी पावर को मिसयूज़ करके वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और जब सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? उसके बाद फिर वो करप्शन करके, बदनवानी करके, कौमी वसाइल को लूट कर, कौमी वसाइल की चोरी करके जो है वो अपनी वो रकम पूरी करते हैं जिसको खर्च करके वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब तो पब्लिक हैं सारी चीज़ें, इसमें किसी ढकी छुपी कोई बात ऐसी नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि पहले आप रिश्वत देकर कोई ओहदा हासिल करें और उसके बाद जब ओहदा आपको मिल जाता है, कोई आपको ऑफिशियल स्टेटस मिल जाता है, आप पावर में आ जाते हैं, तो फिर आप करप्शन करके जो है अपने वो पैसे भी पूरे करते हैं और मज़ीद आप उसमें जो है वो रकम भी बटोरते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा इसको हम कहेंगे क्लेप्टोक्रेसी। दोबारा देखिएगा, क्लेप्टोक्रेसी इज़ अ फॉर्म इन विच द वर्स्ट एंड करप्ट पर्सन्स आर इन पावर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थीवोक्रेसी।
इसको चोर बाजारी की हुकूमत, चोरों की हुकूमत भी कह सकते हैं। थीफ से है, थीफ एंड करेसी, तो थीवोक्रेसी भी है। बहुत जनरल सी सिंपल सी बात हो गई है कि क्लेप्टोक्रेसी इज ए थीफ करेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या है? चोरों की हुकूमत को जो है वो कहा जाएगा कि डेट इज क्लेप्टोक्रेसी। द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय दोज हु सीक chiefly status and personal gain at the expense of the government। तो वही बात है, दोबारा इसको रिपीट किया गया है कि क्लेप्टोक्रेसी क्या है? इज ए गवर्नमेंट, क्लेप्टोक्रेसी बेसिकली गवर्नमेंट है। कोई किस किस्म की गवर्नमेंट है? बाय दोज हु सीक चीफली स्टेटस एंड पर्सनल गेन, जो अपने पर्सनल गेन के लिए जो है कोई स्टेटस हासिल करते हैं, कोई ओहदा हासिल करते हैं, किसी इदारे की रुकनीत हासिल करते हैं, और फिर उस इदारे की ताकत को इस्तेमाल करके जो है फिर वो जिन लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं उन्हीं से जो है वो करप्शन जो है वो वसूल करते हैं। ये एक और इमेज दिया गया है जो इसका तल्लुक क्लेप्टोक्रेसी के साथ है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी नॉट क्लेप्टोक्रेसी। लोग कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, हमें क्लेप्टोक्रेसी नहीं चाहिए। तो जब किसी सोसाइटी के अंदर करप्शन जो है इस कदर बढ़ जाए और जो लोग रियासती ओहदों के ऊपर फाइज हैं उनके बारे में ये तासर आम हो जाए कि वहाँ पे करप्शन के अलावा जो है मेरिट के ऊपर नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। कोई शख्स जितनी मेहनत कर ले, जितनी ज़्यादा जद्दोजहद कर ले, कोशिश कर ले, उसके चाहे अंदर कितनी ही काबिलियत क्यों ना पाई जाती हो, तो उसको इस बात का यकीन हो जाए कि मेरी जो काबिलियत है, मुझे इस काबिलियत की बुनियाद के ऊपर जो है मेरा राइट नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे इसके लिए करप्शन देनी पड़ेगी। तो फिर वो सिस्टम जो है वो क्लेप्टोक्रेसी कहलाएगा, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उसको क्लेप्टोक्रेट कहलाएंगे। तो लोग दे आर डिमांडिंग ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेरिट के ऊपर बात होता है, काबिलियत के ऊपर काम होते हैं, और उसमें तमाम लोगों के जो राइट्स होते हैं इक्वल होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, किसी शख्स का रूल नहीं होता। तो दे आर डिमांडिंग फॉर डेमोक्रेसी। और वो क्या कह रहे हैं कि वी डू नॉट, वो कह रहे हैं कि हमें क्लेप्टोक्रेसी की जो है वो ज़रूरत नहीं है, हमें एक डेमोक्रेटिक जो है वो सिस्टम जो है वो चाहिए, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें मेरिट के ऊपर बात हो, इक्वलिटी के ऊपर बात हो, और जिसमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। ऐसा सिस्टम हमें चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जो क्लेप्टोक्रेसी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो। तो ये इमेज का मैसेज जो है वो ये जो है वो आ रहा है। ए सोसाइटी, एक और है, ए सोसाइटी आर गवर्नमेंट हुज लीडर्स मेक देमसेल्व्स रिच एंड पावरफुल बाय स्टीलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल इज कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी हुकूमत के अंदर जो है, जब उनके जो लीडर्स हैं या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं क्या करते हैं, मेक देम सेल्फ्स रिच एंड पावरफुल, वो अपने आप को इतना अमीर बना लें, इतना पावरफुल बना लें। कैसे बनाएंगे पावरफुल? ऐसे बनाएंगे कि स्टीलिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, दूसरे लोगों से वो रुपया पैसा छीनते हैं, उनसे चोरी करते हैं। अब चोरी करने का मुराद ये नहीं है कि उनके वो घर में जाकर चोरी कर लेते हैं, उनको वो बेबस कर देते हैं कि वो उनको पैसे दें, रिश्वत दें और करप्शन दें, और उसके नतीजे में उनका ये काम होगा। तो इस तरह वो कौमी वसैल को लूट कर जो है, कौमी वसैल की चोरी करके जो है वो अमीर हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, और इस तरह जो सिस्टम डेवलप होगा डेट विल बी कंसीडर्ड एज क्लेप्टोक्रेसी। द टर्म क्लेप्टोक्रेसी was also used to refer to the Russian economy soon after the Soviet collapse in 1991। जब 1991 के अंदर जो है, जब कोल्ड वार ख़त्म होती है, और कोल्ड वार के अंदर के बाद जो है जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो है, उसका कोलैप्स होता है और वो यूएसएसआर जो है ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है यूएस की इकानमी को जो सबसे बड़ा धचका लगा, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो क्लेप्टोक्रेसी का था। तो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी या वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस थे, उनके यहाँ जो है वो करप्शन इस कदर ज़्यादा आम हो गई कि उसको बतौर एग्जाम्पल जो है कोट किया जाता है। तो द टर्म क्लेप्टोक्रेसी वाज आल्सो यूज टू रेफर टू द रशियन इकानमी सून आफ्टर द सोवियत यूनियन collapse इन 1991। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्रिप्टोक्रेसी इज़ मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। किस किस्म के मुल्क में जो क्रिप्टोक्रेसी है वो ज़्यादा कॉमन है? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होती है। वो डेवलपिंग होते ही इसलिए हैं कि वहाँ पे क्रिप्टोक्रेसी पाई जाती है, वहाँ पे करप्शन पाई जाती है, और उस करप्शन को रोकने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाते हैं वो बज़ाते खुद करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर
एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, तो कहते हैं कि एंटी करप्शन में सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। तो जो अदारे, जिस तरह हमारे यहाँ नैब का दायरा भी है, करप्शन को रोकने के लिए है, एंटी करप्शन का दायरा है, तो जो अदारे करप्शन को रोकने के लिए कायम किए जाएंगे, वो अदारे बज़ाते खुद करप्शन का जो है हिस्सा बन जाते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्री का एक इशू है, उनका प्रॉब्लम है कि क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो अदारों को मज़ीद पैसे देकर जो है वो उससे रिहा हो जाते हैं। ये थोड़ा सा पहले जो है पाकिस्तान में प्री बारगेनिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ था कि अगर किसी शख्स ने जो है फ़र्ज़ करें कि 4 अरब रुपए की करप्शन की है, तो उसको ऑफ़र की गई कि वो अगर 4 अरब में से 2 अरब वापस कर देता है तो उसको माफ़ी मिल जाएगी। तो इस तरह जिस मुल्क के अंदर इस तरह का कल्चर होगा, तो वहाँ पे करप्शन की हौसला अफ़ज़ाई होती है और अदारे जो हैं वो उसके सामने बेबस हो जाते हैं। क्रिप्टोक्रेसी is most common in developing countries and collapsing the nations whose economies are reliant on trade and natural resources। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनकी जो इकानमी होती है, वो या तो कोई नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं उनकी ट्रेड के ऊपर जो है मुनहसर होती है। उनके पास ना टेक्नोलॉजी होती है, ना उनके पास कोई जदीद साइंटिफिक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको जो है वो उनको दूसरे मुल्क को सप्लाई करके जो है वो अपनी इकानमी को बेहतर कर सकते। जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो बेसिकली उन्हीं मुल्क उसी मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी के लिए खर्च होने चाहिए, वो उनको दूसरे मुल्कों में बेचकर जो है वो अपनी ट्रेड चला रहे होते हैं। और इस तरह जो है उसके नतीजे में जो करप्शन है, बदनवानी है, वो जो है मज़ीद बढ़ जाती है और वो मुल्क जो है वो माशी तौर पे इंतहाई ज़्यादा बदहाल हो जाते हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो अपने जो रियासती अदारे हैं, जो रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट करके जो है उनसे पैसा लेकर जो है वो अपने मामलात को जो है चला रहे होते हैं। तो ऐसे मुल्क जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप देखें कि वहाँ क्लेप्टोक्रेसी पाई जाती है और उसकी वजह से ही वो जो है वो डेवलपिंग हैं या थर्ड वर्ल्ड हैं। अगर वो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर लें, ऐसा जुडिशियल सिस्टम डेवलप कर लें, ऐसा कुछ चेक एंड बैलेंस डेवलप कर लें, जिससे ये जो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो बदनवानी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोका जाए, उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ ताकि उनको दोबारा ऐसा ना हो सके। तो क्या होगा, इन मुल्कों के अंदर जो है वो तरक्की का लेवल जो है, उसकी रफ्तार जो है बढ़ जाएगी। तो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हर शख्स जो कोई ना कोई रियासती ओहदा हासिल कर रखा है, उसके ऊपर करप्शन के, बदनवानी के इल्ज़ाम हैं। यहाँ तक कि जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ओहदे तक के जो लोग पहुँच जाते हैं, उनके ऊपर भी जो है बरह रास्त करप्शन और बदनवानी के जो है यहाँ पे इल्ज़ामात लगते रखे हैं और अदालतें उनको सज़ाएँ भी देती रही हैं। तो इस तरह का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कभी भी जो है वो एक डेवलप पॉलिटिकल सिस्टम में तब्दील नहीं हो सकता। वो डेवलपिंग से मज़ीद जो है वो ज़वाल पज़ीर होगा, वो थर्ड वर्ल्ड में चला जाएगा और बाज़-औक़ात सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ पे सिविल वार शुरू हो जाती है और मज़ीद जो है वो मसाइल जो हैं वो वहाँ पे जन्म लेते हैं। नेक्स्ट है जी, क्लेप्टोक्रेटिक रूलर्स ऑफ़न ट्रीट देयर कंट्रीज़ ट्रेजरी एज ए सोर्स ऑफ पर्सनल वेल्थ। जो क्लेप्टोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ऑफन यूज देयर कंट्रीज ट्रेजरी, वो अपने मुल्क के ख़जाने को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ाती दौलत को बढ़ाने के लिए जो है मिस यूज़ करते हैं। अपने जो उनके करीबी लोग होते हैं, उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है वो सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल करते हैं। स्पेंडिंग फंड्स ऑन लग्जरी। अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे गुजर रखा है, तो यहाँ आज भी अगर आप देखें तो यहाँ जो रूलिंग क्लास है, जो एलीट क्लास है, चाहे उसका तल्लुक किसी भी शोबे के साथ है, तो उनकी जो लग्जरीज़ हैं वो उनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। जबकि आम आदमी के ऊपर जो है बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, बहुत सारा बर्डन जो है डाल दिया जाता है। लेकिन जो इस तरह के मुल्क होते हैं जहाँ पे क्लेप्टोक्रेटिक कल्चर होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो जो एलीट क्लास है, जो पॉलिटिकल एलीट क्लास है, ब्यूरोक्रेटिक है या जुडिशियल एलीट क्लास है, उनकी जो मराहत हैं, उनकी जो प्रिविलेज हैं, उनमें कतन कोई कमी नहीं की जाएगी, बल्कि उनमें इजाफा ही किया जाता है ताकि उनकी सपोर्ट हासिल की जा सके। तो नतीजा क्या निकलेगा, वो मुल्क जो हैं वो माशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे और बाज़ माशी बदहाली का शिकार होने के बाद उनके लिए सर्वाइवल जो है उसको कायम रखना मुश्किल हो जाता है। तो गुड्स एंड एक्स्ट्रावेगेंस एज दे सी फिट,
जैसा कि वो ख्वाहिश रखते हैं, वो सिस्टम को उसके मुताबिक तब्दील कर लेते हैं और अपनी लग्जरीज़ के अंदर और जो उनकी जो फ़ुज़ूल खर्चियाँ होती हैं उसमें रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफ़ा करते चले जाते हैं। The effects of kleptocratic regime or government on the nation are typically adverse। जिस भी मुल्क के अंदर क्लेप्टोक्रेसी होगी और वहाँ का जो क्लेप्टोक्रेटिक सिस्टम है उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, उसके जो बुरे असरात होंगे वो सबसे पहले किसके ऊपर पड़ेंगे? अवाम के ऊपर पड़ेंगे। अवाम को जो है वो वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलेगा, अवाम के लिए जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, उनकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं होगा, तो अवाम के अंदर जो है वो एक बदएतमादी पैदा होगी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जैसे अभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है नौजवान नस्ल जो है वो काफ़ी हद तक मायूस नज़र आती है और वो बैरून मुल्क जो है वो शिफ्ट होना जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं। यहाँ तक कि वो अपना जो एजुकेशन जो सिलसिला है उसको वहीं पे मुनक़ता करके वो बहर जा रखे हैं लोग जो हैं। अब जब से इस मुल्क के अंदर हर चीज़ जो है वो करप्शन की नज़र हो जाएगी तो वहाँ पे लोगों का एतमाद उठ जाता है और वहाँ पे बास का जो है वो सिविल वार के जो इम्कानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिगार्ड्स टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स इकानमी, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सिविल राइट्स, दोबारा देखिएगा, द इफेक्ट ऑफ क्लेप्टोक्रेटिक regime or government on the nation are typically adverse in regards to the welfare of the state's economy। तो जो स्टेट्स की इकानमी है जहाँ पे भी क्लेप्टोक्रेटिक कल्चर होगा, क्लेप्टोक्रेटिक रजीम होगा या क्लेप्टोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट होगी, वहाँ जो स्टेट इकानमी है उसके ऊपर बड़े एडवर्स जो है वो असरात पड़ेंगे। उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कभी भी जो है डेवलप नहीं हो सकता और वहाँ के जो लोगों के जो सिविल राइट्स हैं बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। तो वहाँ पे जो है एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जो है आपको कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र नहीं आएंगे। तो ये क्लेप्टोक्रेटिक जो स्टेट होती है या क्लेप्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी या सोसाइटी होगी, उसमें ना तो उस रियासत का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ग्रोथ करेगा, ना उसका पॉलिटिकल सिस्टम ग्रोथ करेगा और ना ही वहाँ पे लोगों के जो सिविल राइट्स हैं वो महफूज होंगे। यहाँ तक कि वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स भी जो हैं वो भी महफूज नहीं रहते। जी, ये एक और इमेज देखें कि जिसमें एक शख्स जो है वो अपना कोई मुफाद हासिल करने के लिए दूसरे शख्स को लालच दे रखा है और उसमें जो है वो अब वो दूसरे शख्स को देखे कि वो भी उस लालच में आ रखा है। तो ये क्या है? ये इस कैसी सोसाइटी को ये इमेज रिप्रेजेंट कर रखा है जहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी पाई जाती है कि लोग हर चीज़ को भूलकर जो है ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो कौमी दौलत को जो है वो हासिल करना चाहते हैं। ये भी एक शख्स जो है एक इमेज लेके खड़ा है कि क्लेप्टोक्रेसी, तो वो बता रखा है कि यहाँ पे क्लेप्टोक्रेसी है और इससे बचने की ज़रूरत है। एक ये इमेज दोबारा रिपीट हो रखा है, डेमोक्रेसी नॉट क्लेप्टोक्रेसी। और ये भी आप देखें कि किस तरह जो है जो हुक्मरान तबका है, जो रूलिंग क्लास है, जो एलीट क्लास है, वो तमाम जो रिसोर्सेज हैं रियासत के उनका तल्लुक किसी भी शोबा के साथ है तो वो सब के ऊपर जो है उनको उसने अपनी गिरफ्त की हुई है, हर के ऊपर उसका कब्ज़ा है। तो आप देखते जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से रियासत के जो रिसोर्सेज हैं, ये देखें आप, ये भी रिसोर्सेज हैं, ये है, वहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये चीज़ देखें, ये सारे मुख्तलिफ जो है वो जो रियासत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर उसकी गिरफ्त होती है और वहाँ से वो दौलत को खींच खींच के जो है अपनी ज़ाती दौलत में इजाफा कर रहा होता है और वो उसको बैरून मुल्क फिर शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं उन्होंने डेवलप होने दिया होता जिससे उनकी अपनी दौलत भी महफूज हो। यानी इतनी गैर यकीनी सूरत हाल होती है कि जो लोग कौमी वसैल को लूटते हैं, उनकी जो चोरी करते हैं, वो अपना पैसा फिर अपने मुल्क में भी नहीं रखते, वो अपना पैसा जो है वो कहाँ रखते हैं? दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर देते हैं। ये तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला है। वक्तन फ़क्तन आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलती रहती हैं जिसमें ये ख़बर आती है कि फ़लाँ मुल्क का जो हुक्मरान है, फ़लाँ मुल्क का जो लीडर था, उसके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि उसने अपनी रियासत के कौमी वसाइल को लूट कर जो है वो आगे जो है वो फ़लाँ मुल्क में जो है वहाँ पे जो है वो उसने वहाँ पे महफूज किए हुए हैं, उसके फ़लाँ मुल्क के बैंकों के अंदर उसकी इतनी दौलत पड़ी हुई है। तो इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो हमें वक्तन फ़क्तन जो है वो मिलती रहती हैं। जी, ये भी एक क्लेप्टोक्रेसी का इमेज है जिसमें सिटीजन्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स हैं। तो आप देखें कि ये लोग जो हैं, ये जो तबका है, ये है क्लेप्टोक्रेट्स का तबका। इसमें पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, लीडर्स हैं और वो सिटीजन्स की दौलत को और टैक्स पेयर्स की दौलत को लेकर अपने
जेब में जो है डाल रखा है, बजाय इसके कि उसको सरकारी ख़जाने में खर्च किया जाए और सरकारी ख़जाने से फिर अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, रियासत की तरक्की के लिए उसको खर्च किया जाए। वो क्या कर रखा है, वो उसकी जेब में सारा कुछ जा रहा है। ये उसकी जेब में आपको नज़र आ रखा है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिएगा कि ये जो है वो रियासती वसैल को कौम का पैसा चोरी करके, टैक्सों का पैसा चोरी करके वो अपनी जेब में लेकर जा रखा है। तो डेट से एक क्लेप्टोक्रेसी, और वो पर्सन जो है जो ये कर रखा है उसको क्लेप्टोक्रेट कहा जाएगा। जी, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आई थिंक ये बड़ी दिलचस्प बातें थीं और मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर और खुल के बात की जाए, लेकिन फिर डर भी लगता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी यूट्यूब चैनल। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपके जो सिविल राइट्स हैं वो गैर महफूज हों, जहाँ पे करप्शन और बदनवानी जो है बहुत ज़्यादा हो। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्लेप्टोक्रेसी के ऊपर मबनी हो जाए, तो वहाँ पे जो है अलर्ट रहने की बहुत सारी ज़रूरत होती है, ताकि जो आपके ऊपर जो रूलिंग क्लास है वो आपकी आपकी मेहनत से हासिल की हुई दौलत है उसको चोरी करके वो अपने बैंकों में जमा ना कराए और मुल्क से बाहर शिफ्ट करके आपके लिए मसैल पैदा ना करें। तो इसलिए हमेशा जो है वो अलर्ट रहें, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि इस तरह के लोगों से जो है आप भी महफूज रहें और रियासत भी जो है महफूज रहे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।